हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 9 क्रिया वर्ग। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। पढ़िए और समझिए। जिन शब्दों से किसी काम के होने तथा करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। सुबह का समय है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सीमा के परिवार के सभी लोग उद्यान में आए हैं। सीमा अपनी सहेली के साथ खेल रही है। उसका भाई नरेश अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। दादाजी अपने मित्रों के साथ पार्क में घूम रहे हैं। सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी अपनी सहेली के साथ बातें कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में चल रही, आए, खेल रही, खेल रहा, घूम रहे, पढ़ रहे तथा बातें कर रही, इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ काम प्रकृति के द्वारा होते हैं, जैसे सूरज निकल रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना उस छोटे से पैराग्राफ से? वहाँ पे हमने देखा जैसे कि चल रही है, आए, खेल रही, इस तरह के बहुत सारे शब्द आए। यही शब्दों ने हमें क्रिया का बोध कराया, किसी काम के होने का बोध कराया। और कुछ कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं करते हैं बल्कि प्रकृति में अपने आप ही होते हैं, जैसे सूरज का निकलना और आसमान में तारों का चमकना। क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। सक्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे देवेश पुस्तक पढ़ रहा है, मीरा फूल तोड़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता है देवेश और मीरा, कर्म है पढ़ रहा और तोड़ रही। इस प्रकार ये वाक्य सक्रमक क्रिया के उदाहरण है। जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया के 2 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा सक्रमक क्रिया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, देवेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है? हमारा कर्ता है देवेश और कर्म है हमारा पढ़ रहा। तो बच्चों, इसी तरह हमने जाना जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है वही हमारी सक्रमक क्रियाएं होती हैं। अक्रमक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं होता है उन्हें अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में पक्षी कर्ता है, कर्म नहीं है तथा क्रिया है उड़ रहे हैं, अतः यह अक्रमक क्रिया है। तो बच्चों, जिन वाक्यों में हमारा कर्म का उपयोग ही नहीं होता है उसी को हम अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, जिसमें पक्षी हमारा कर्ता है और उड़ रहे हैं हमारा क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है। क्रिया की पहचान कैसे करें? वाक्य में सक्रमक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जो भी उत्तर मिलता है उस कर्म और क्रिया को सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश सेब खा रहा है। तो बच्चों, हम क्रिया को कैसे पहचानते हैं? वाक्य में सक्रमक क्रिया की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं क्या और किसे लगाकर, और जो जवाब आता है उसी में हम कर्म और क्रिया को पहचानते हैं और जानते हैं कि वो सक्रमक क्रिया है या नहीं है। क्रिया का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। क्रिया का निर्माण मूलतः 3 प्रकार से होता है। पहला, संज्ञा द्वारा। संज्ञा क्रिया: हाथ हथियाना, बात बतियाना, अकड़ अकड़ना। दूसरा, धातु द्वारा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। किसी धातु रूप की क्रिया में ना प्रत्यय को जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। जैसे धातु रूप पढ़, चल, लड़, उड़, देख, सो, रो, खा आदि। और सामान्य रूप पढ़ना, चलना, लड़ना, उड़ना, देखना, सोना, रोना। तो बच्चों, जो क्रिया के मूल रूप है उसको हम धातु रूप कहते हैं। और इन शब्दों में क्या होता है? हम प्रत्यय में ना जोड़ देते हैं और एक सामान्य क्रिया बना देते हैं। जैसे पढ़ में ना जोड़ा पढ़ना, चल में ना जोड़ा चलना, लड़ में ना जोड़ा लड़ना, और इसी तरह बाकी सब में भी।
तीसरा, विशेषण द्वारा, बाय एडजेक्टिव। विशेषण शब्द के द्वारा भी क्रिया का निर्माण होता है, जैसे विशेषण और क्रिया भिन्न भिन्न, भिन्न भिनाना, गरम, गरमाना। तो बच्चों हमारे ये भी क्या है, जब विशेषण आते हैं तो उसमें भी क्रिया का प्रयोग हो जाता है, उन शब्दों से भी हो जाता है, जैसे भिन्न भिन्न का भिन्न भिनाना, गरम का गरमाना। कुछ आक्रामक क्रियाएं, आना, सोना, खाना, पीना, चलना, रुकना, ठहरना, उठना, बैठना, हंसना, रोना। कुछ सकारात्मक क्रियाएं, लिखना, पढ़ना, तोड़ना, उठाना, जगाना, चलना, चलाना, बांटना, देखना आदि। आइए पुनरावृत्ति करें। कार्य बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया की रचना संज्ञा से, धातु से एवं विशेषण से होती है। क्रिया के दो भेद आक्रामक और सकारात्मक होते हैं। कर्म के साथ वाली क्रिया सकारात्मक और कर्म के बिना वाली क्रिया आक्रामक कहलाती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। ख, क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक और सकारात्मक। ग, क्या संज्ञा द्वारा क्रिया का निर्माण होता है? यदि हाँ तो दो उदाहरण बताइए। हाँ, संज्ञा द्वारा क्रिया का निर्माण होता है, जैसे राहुल विद्यालय जा रहा है, मीरा फूल तोड़ रही है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, क्रिया के भेदों को उदाहरण के साथ लिखिए। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म का उपयोग होता है, जैसे मीरा फूल तोड़ रही है, और आक्रामक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म का उपयोग नहीं होता है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। ख, कर्म से आप क्या समझते हैं? वाक्य में क्रिया और कर्म का क्या स्थान है? कर्म के द्वारा किसी काम के होने का बोध होता है। वाक्य में क्रिया ना होने पर वाक्य सार्थक नहीं होता, लेकिन वाक्य में अगर कर्म ना हो तब भी वाक्य सार्थक होता है। ग, क्रिया की रचना करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्रिया की रचना संज्ञा से, धातु से और विशेषण से होती है। घ, सकारात्मक और आक्रामक क्रिया का अंतर समझाइए। सकारात्मक क्रिया कर्म प्रधान होती है और आक्रामक क्रिया कर्म प्रधान नहीं होती। प्रश्न 2, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कार्य का करना या होना बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, इनमें से कोई नहीं। क्रिया शब्द। ख, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, 2, 3, 5, 4। तो 2। ग, वाक्य की रचना किसके बिना असंभव है? विशेषण के बिना, सर्वनाम के बिना, क्रिया के बिना, या इनमें से कोई नहीं, क्रिया के बिना। घ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं क्रिया शब्द है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह, तो उठ जाता हूँ। प्रश्न 3, सही क्रिया शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क, खाने की घंटी बजते ही बच्चों ने शोर डैश मचाना, यहाँ आएगा मचाना से मचाया। ख, हमें रोजाना भगवान की पूजा डैश चाहिए, करना, करनी। ग, विराट कोहली क्रिकेट डैश खेलना, खेलता है। घ, इस बार सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होना होंगी। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं जो अशुद्ध हैं, आपको शुद्ध करके लिखने हैं। जैसे क, मैं भारत और इंग्लैंड का मैच देखी, मैंने भारत और इंग्लैंड का मैच देखा। ख, दुकानें खुल गई होगा, तो ये होगा दुकानें खुल गई होंगी। ग, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रही है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है।
घ, हवा बहुत तेज चल रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो जरा सोचिए कि मुख से बोली जाने वाली तथा अपने आप होने वाली क्रियाओं में क्या अंतर है। तो बच्चों, जिन शब्दों से जो है किसी कार्य का होने या करने का हमें पता चलता है, हम उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो बातें हम मुंह से बोलते हैं और जो चीजें अपने आप हो जाती हैं, उसमें क्या अंतर है, आपको सोचना है और लिखना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, एक चार्ट पर अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या की एक समय प्रणाली टाइम टेबल बनाइए और किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाकर अपने कमरे में लगाइए। यथा संभव अपने सभी कार्यों को समय अनुसार करने का प्रयत्न कीजिए। समय सारणी के लाभ। तो बच्चों, आपको क्या दे रखा है, आपको एक टाइम टेबल दे रखा है जहां पे आपको बताना है कि आप क्या किस समय किस दिन क्या क्या करते हैं। जैसे सोमवार के दिन 6 बजे आप क्या करते हैं या क्या करेंगे। इसी तरह जो है आपको अपना टाइम टेबल बनाना है पूरा हफ्ते का टाइम के अकॉर्डिंग। और इसके हमें फायदे क्या होते हैं। क, समय का सदुपयोग होता है। ख, अनुशासित जीवन होता है, डिसिप्लिन लाइफ होती है। ग, मन की शांति होती है। घ, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो भी आपके गोल्स होते हैं उन्हें आप प्राप्त कर लेते हैं। प्रेरणादायक मूल्य। सफल व्यक्ति वही है जो सुबह उठकर पहले ये तय करता है कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं और रात तक वह उन सारे कामों को कई परेशानियों के बाद भी पूरा कर लेता है। तो बच्चों, सफल वही व्यक्ति होता है जो रोज अपना दिनचर्या उठते ही डिसाइड करता है कि उसे क्या क्या करना है और चाहे कुछ भी चैलेंजेस आए उन्हें पूरा करता है, और हमें करना भी चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।